प्रकट है जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसे मोरा देश रूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह पर द्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जन्मवाणी माता के माध्यम से परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मप्रद वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादि को कर्मकृत जानते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए उसी में रमण करना, इसे अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु को समझाया है। यहाँ पर नियम सार जी का चौथा अधिकार चल रहा है जिसका नाम है व्यवहार चारित अधिकार। मुनिराज के 28 मूल गुणों की चर्चा है इस अधिकार के अंतर्गत आई है। यहाँ पर अपन आदान निक्षेपण समिति 64वें नंबर की गाथा चल रही है उसका अपन यहाँ वाचन कर रहे हैं। देखिएगा पहले अपन पाठ कर लेते हैं और उसके बाद यह फिर अपन इस पर स्वाध्याय करेंगे। अजय भाई, हाँ अजय भाई आवाज आ रही बराबर? एक फोन और लगा लेना यार, वो मैं लगाना भूल गया या तो वो हमारे पे लगा लेंगे। प्रमोद पप्पू है ना फिर उनको आप वो लगा लीजिए, बाकी तो सब ठीक है। चलिए अपन स्वाध्याय करेंगे। पाठ कर लेते हैं 64वें नंबर की गाथा का। पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण ग्रहण करते यदि होता पर्यंत परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति। मुनिराज की आदान निक्षेपण समिति कैसी होती है उसकी यहाँ चर्चा है। कहते हैं पुस्तक कमंडल आदि निक्षेपण करते यति यानी पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। ऐसा आचार्य कुंकुम देव ने इस गाथा में कहा है। क्या पुस्तक कमंडल आदि आदि में क्या ले लेना, कल क्या बताया था? पीछी और ले लेना है। आदि का मतलब और मत जोड़ लेना, बहुत सारी चीजें मैंने भैया आदि का मतलब वो है पीछी और लेना है। तो मुनिराज जो है स्वाध्याय हेतु पुस्तक जो है उसको मार्जिन करके उठाते हैं रखते हैं ना, समझ रहे आप? तो उसे पीछी के द्वारा उसका मार्जिन पहले करते हैं। मार्जिन यानी उसका शोध करते हैं कि वहाँ पर कोई जो है सूक्ष्म जीव राशि ना हो पुस्तक के ऊपर होती ही है, अपन को आंखों से नहीं दिखती है। क्या भाई अपन जहाँ भी है ना कैसे सब सूक्ष्म राशियाँ पूरे लोकाकाश में विराजमान है, सब रह रही है। और पुस्तक भी पढ़ेंगे तो खोलने पर फिर उसके बाद फिर मार्जिन करेंगे, आप देखिएगा पीछी के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा किसी भी जीव को किसी भी जीव को कष्ट ना हो, किसी भी जीव की हिंसा उनके निमित्त से ना हो, इसीलिए मुनिराज
पुस्तक और कमंडल आदि जो है ना उनको रखते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से पीछी पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। तो उनके आत्मा में जो स्वभाव अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। समझ अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक शुद्धता है, पितृ सुसंवेदन चल रहा है ना अंदर में है, अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है ना। अतीन्द्रिय आनंद की धारा ना चलती हो तो वह वास्तव में मुनराज होते ही नहीं है। समझ नहीं आप क्या समझ में आ गई भैया? मुनराज जो है ना, हाँ बताया जाए भाई, कोई बात नहीं, बस अपन ने कर लिया अपना काम है ना, आएगा तो आ जाएगा। क्या कहते हैं अंदर में मुनराज की जो भीतराग धारा चल रही है ना, जो अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है, क्योंकि उनकी जो पर्याय है निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए है, तो वहाँ उनकी पर्याय में वो भीतराग धारा चलती रहती है। समझे? अभी उनकी पर्याय में पूर्ण भीतराग दशा नहीं हुई है ना, अभी उनकी पर्याय में शुभराग है ना, 28 मूल पालने का जो परिणाम है ना वो स्वभाव है। उसे आचार्य कुंकुम देव उस स्वभाव को व्यवहार आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। क्या कहा भैया? समझ रहे आप? सही है। और निश्चय से तो वो अंदर में चल रही भीतराग धारा, समझ में आया भैया? अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है, क्योंकि पर्याय उस समय पूर्ण रूप से उसका अवलंबन नहीं है अभी वहाँ पर। समझ में आया भैया? अभी किंचित शेष बाकी है। ऐसी कोई मुनराज का आंतरिक का समय परिणाम हुआ करता है भाई साहब, वो हमें आपको सबको पहचानना चाहिए है, और अपने आप को भी देखना चाहिए है, हमारी पर्याय कहाँ काम कर रही है, किन के बारे में सोचा करती है। हमें भी तो मुनराज बनना है कि नहीं बनना है? मुनराज बनने से पहले सम्यक दर्शन होता है भाई साहब। सम्यक दर्शन के बिना तो कोई मुनराज होते ही नहीं है। अगर सम्यक दर्शन के बिना कोई बाल में 28 मूल का पालन भी करे ना भाई साहब, समझ में आया? अतीन्द्रिय आनंद 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक अगर भीतराग आनंद दशा प्रकट ना हो और बाल में 28 मूल गुणों का पालन करता हो, जैसा आगम में लिखा हुआ है जैसा पालन करता है, तो अभी उसे आचार्य कुंकुम देव व्यवहार आदान निक्षेपण समिति भी कहते हैं। समझ में आया भैया? क्या वो तो होना ही चाहिए मूल में। 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद दशा पर्याय में होना अत्यंत जरूरी है। उसके बिना वह 28 मूल गुण पालने का जो स्वभाव है उसे व्यवहार ऐसा समिति नहीं कहते हैं। व्यवहार आदान निक्षेपण समिति 28 मूल समझ लेते हैं, उसे नहीं कहते हैं, क्योंकि उसे आगम में बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी गई है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, अपनी आत्मा को अपना नहीं मानता है, भले ही आगम के अनुसार 28 मूल गुणों का जैसा दिया गया है वैसा वह पालन करता है, उसे व्यवहार समिति आदि नहीं कहती है। क्या? उसे तो बाल व्रत और बाल तप ऐसे हमने आपने अनंत बार किए। कितनी बार किए? अनंत बार किया पापा, अनंत बार किए हैं। समझे ना? मुनिवर धार अनंत बार ग्रह उपजायो पहले जैसे आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। ते निज आत्म ज्ञान बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना हमने बहुत सारे तप किए हैं। आगम में वहाँ लिखा हुआ है कि इसने जो है इतनी बार मुनि हुआ है कि इसके अगर पीछे कमंडल अगर इकट्ठे किए जाएं तो एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब? है अजय भैया, एक सुमेरु पर्वत बन जाएगा। अगर हम अपना पुराना इतिहास अगर खोल के बैठ देखेंगे धर्म के नाम पर, समझ में आया? धर्म के नाम पर अगर हम अपना पुराना इतिहास खोल के अगर बैठ जाते हैं तो केवल परमात्मा कहेंगे तू अनंत, तो इतने तूने मुनि व्रत धारण किए हैं कि 9वें गिरव्यक तक भी गया है, और पीछे कमंडल उनके इकट्ठे किए जाएं तो सुमेरु में एक पर्वत बन जाएगा बढ़िया फर्स्ट क्लास। समझ में आया भैया? इतनी माताओं को रुलाया है तुमने कि अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जावे तो समुद्र बन जाएगा।
समझे। ऐसे हमने बाहरी धर्मात्मा बनने का बहुत काम किया है, लेकिन उससे हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी रखड़पट्टी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि अंदर में जो है ना, अंदर में देखिएगा, अंदर में जो है राग द्वेष मोह राग द्वेष की जो चैन जो संसार का कारण है, उसको हमने कभी तोड़ने का उपाय नहीं किया है। क्या कहा भाई साहब? और जब तक वो है मोह राग द्वेष रूपी चैन को अगर नहीं तोड़ोगे आप, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही भ्रमण पर भ्रमण करते रहोगे। है उसको तोड़ने के लिए जो सर्वज्ञ परमात्मा ने ये कहा है कि अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लीजिए, आश्रय लीजिए। क्या बस वो ही समझना चाहिए। है ये पप्पू भाई का नंबर शायद यहाँ आ रहा है। अजय भाई अपने से लगा दो। अब लेट जगते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाती है भाई, हम क्या करें? अजय भाई उनको देख लीजिए, उनका नंबर आ रहा है। अजय भाई हाँ चलिए, कितनी बात आई अपनी कि धर्म के नाम पर हमारा आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी मुनि नहीं बना है। मैंने आप वर्तमान को मत देखिए, आप तो अनादि अनंत रहने वाले हो ना। सही बात है। ये 50, 60, 70 साल वाले क्यों देखते हो? चेतने से वस्तु हो, आत्मा हो आप, जिसका ना कभी मरण होता है ना जन्म होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु देवर में विराजमान है। अब उसका हमने आश्रय नहीं लिया है, नहीं लिया है तो पर्याय में दुखी हो रहे हैं। तो साहब कब तक दुखी होते रहेंगे? जब तक तुम आश्रय नहीं लोगे तब तक। हम कहें तुम्हारा जो है ऐसा हमारा मीठा मौका होगा, शक्कर तो सामने रखी था, हमारा मीठा मौका होगा। अरे भाई साहब जब तुम खाओगे तभी तो होगा ना। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसा वैसा नहीं है। समझ में आया भैया? जब तक आप उसे अपना सबसे पहले परिचय करो, सबसे पहले परिचय करना पड़ेगा। परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है। आप भी लौकिक में देख लीजिएगा, कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो आपके पास में, जब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, तब तक आपको उसके प्रति प्रेम नहीं जग सकता है। समझ में आप? इसीलिए हमारा आपका सबका प्रथम में प्रथम कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि हम अपने आत्मा का पहले परिचय करें। जो श्रीमद् राजचंद्र जी भी यही कहते हैं, जे स्वरूप समझे बिना। क्या कहा? जे स्वरूप समझे बिना। बोलो भाई, क्या बोला मैंने? जे स्वरूप समझे। जे स्वरूप यानी अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने बिना। क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परद्रव यानी शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और रागादि समझे उससे भिन्न है। अब आप पहचानिए। इसमें दिमाग लगा है, ये तो छोड़ दो, नोटों के पीछे पढ़ने से नोट नहीं आते हैं। क्या भैया? पुण्य भी कैसे कमाया जाता है उसकी भी अकल होना चाहिए। है? जो धर्म ध्यान में लगते हैं उनको सहज में, जैसे जो है किसान जो होता है ना, किसान कोई जो है भूसे के लिए खेती नहीं करता है, दाने के लिए करता है। अजय भाई अब उनका फोन आ रहा है तो अभी थोड़ा कटेगा तो आप लगा लीजिए उनको, पप्पू भाई को, है ना? क्योंकि किसान भी अगर खेती करता है तो भूसे के लिए खेती नहीं करता है। उसके ज्ञान में उसकी दृष्टि कहाँ होती है? बोलो। माल पर होती है, माल पर, दाने पर होती है। क्या भैया? समझ गए आप? और हम धर्म करते हैं तो धर्म काय के लिए करते हैं ये बताओ ईमानदारी से? हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? आत्मकल्याण है। हाँ पप्पू भैया चालू रखना है। क्या कह रहे हैं? हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते नहीं करते हैं केवल परमात्मा कहाँ जाने वाले हैं। जो धार्मिक कार्य भी नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते,
करते, भक्ति नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते हैं, उनकी तो कोई पूछने की जरूरत नहीं कि वे कहाँ जाएंगे। समझ में आया? जो इसमें संलग्न है तो आप मुझे ये बताइए कि भगवान के दर्शन करने का आपका प्रयोजन क्या है? ये तो बताना पड़ेगा ना भाई साहब। मैं तो बहुत कहता हूँ ट्रस्टियों से, हालांकि कभी कहा नहीं, प्रवचन के माध्यम से कहता हूँ कि वहाँ पर जो है एक जो है दान पेटी की जगह एक जो है अर्जी पेटी भी रखा करो। बाबा अर्जी पेटी समझ गए? कि जो भी वहाँ आता है भक्त तो ये बताइए कि एक अपनी चिट्ठी, एक अपना कागज लिख के लाए है और उस पर लिखे अपना नाम, लिखे अपना पता, लिखे अपना मोबाइल नंबर, लिखे और भगवान के पास तुम काय के लिए आए हो ये भी लिखे, और फिर उसको जो है शाम को रात्रि में जाके उसको अर्जी पेटी को खोली जाए है। तो ये सारा जितना भिखारी बना है ना वो सब दूर हो जाएगा। फिर अर्जी पेटी खोल के फिर जिन ने अपने एड्रेस लिखे है ना उनके जाके घर पर 5 लोग जाएं और फिर उसे समझाएं, क्या भैया कि तुम भगवान के पास गए थे, तुमने भगवान के पास में क्या मांगा था, ये बोलो। कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो उसकी आदतें सुधर जाएंगी। क्या होगा इससे जो हो जाएगा ना तो भगवान को जानता है और जो उसका जो भिखारी बना है वो भी उसका खत्म हो जाएगा। समझे ना? इससे का एकदम बहुत फायदा हो जाएगा, प्रत्येक जीव का फायदा होगा। समझ में आया? तो इसीलिए हमारा भगवान के पास दर्शन करने का परिणाम क्यों, काहे के लिए आते हो भगवान के पास में? निज दर्शन करना है। ये बात सामने खुल के आ जाएगी। समझ में आप? हाँ जी, हाँ अपन पूछे अगर शुरू पढ़ते नहीं, परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिम, इसीलिए मैं निरखता इनमें निज प्रतिबिंब। काय के लिए? परिणामों की सब हमारे आत्मा की पर्याय में जो अशुद्धता मूलाग्रह की चल रही है, प्रभु मैं इसके नाश के लिए आपके पास में आया हूँ। काय के लिए आया हूँ? आपने अपनी आत्मा की पर्याय में जो अतिद्रिय आनंद, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्रकट की है प्रभु। बस प्रभु ऐसी ही पर्याय मैं चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? है भैया, जिससे मुझे तकलीफ किसी भगवान पार्षना भगवान की आप पढ़ते हो, बहुत से हमारे भाई लोग हैं, भगवान मेरा संकट दूर कर देना, तो भगवान को बताना पड़ेगा ना। तो तुम्हें संकट कौन सा है? हम तो शरीर के संकट को अपना संकट माने बैठे हुए हैं, परिवार के संकट को अपना संकट माने बैठे हुए हैं। क्या भैया, ये आत्मा का कोई संकट वंकट नहीं है। आत्मा में जो राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ये आत्मा का संकट है, और इस संकट को आप स्वयं दूर कर पाओगे। समझ में आया? आपने स्वयं गलती की है, अपने घर को क्यों छोड़े हैं? सरकार कहती है कि भाई साहब अपने घर में रहिए, अपना कार्य करिए, है, और घर से अगर बाहर निकलना है तो बहुत जरूरी काम के लिए निकले। क्या भाई साहब, हमारा अनादि काल से हमारा आत्मा की पर्याय बार ही बार घूम रही है। कहाँ घूम रही है? बार बार ही। समझ में आया? ये हमें संकट क्यों नहीं लगता है? हमने इस संकट को मिटने के लिए अरिहंत परमात्मा हमें बताते हैं। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं आदान निक्षेपण समिति चल रही है अपनी, है, देखिएगा। इतनी बात यहाँ समझ में आई अपन को कि पुस्तक, कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम वह आदान निक्षेपण समिति है। समझ में आप? मुनराज है, भावलिंगी संत है, अंदर में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव दशा चल रही है। अभी उनके परिणाम में 28 मूल रूप पालने का स्वभाव है। उस स्वभाव को व्यवहार आदान निक्षेपण समिति यहाँ कहते हैं। ऐसी बात तुमको इतनी ख्याल में लेके
अब अपनी आगे की चर्चा है। अब आप देख लीजिए पर इसी गाथा के ऊपर और इसी टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो व्याख्यान किया है वो प्रवचन रतन चिंतामणि अपने यहाँ पढ़ रहे हैं। कल एक ये बताया गया था कमंडल आदि, आदि शब्द में उन्होंने क्या लेना, पीछी है जब पीछी ले लेना है, वहाँ पर वस्त्र और पात्र नहीं लेना। समझ नहीं। अब आदि शब्द में आप चाहे कुछ भी लगा दो, सब आदि शब्द लिखा हुआ है ना, तो आदि का मतलब ये हो गया है कि वो और भी कुछ रख सकते हैं, चश्मा भी रख सकते, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। समझ में आप ख्याल में आ गया। यहाँ चश्मा शब्द का भी उपयोग नहीं किया गया। क्या कह रहे मम्मी है, चश्मा का भी यहाँ पे ऐसा कुछ खुलासा नहीं हुआ है। केवल पीछी और कमंडल, क्या पीछी और कमंडल, समझ रहे हैं। आदि शब्द का मतलब पीछी होता है, समझ रहे हैं। शास्त्र रखने की बात नहीं है, शास्त्र तो उस समय वो जो है ना श्रावक होते हैं, शास्त्र नहीं रखते हैं। तो वो आचार्य कुंकुन देव हुए हैं, आचार्य कुंकुन देव हुए हैं, समझ गए ना। हाँ, आचार्य कुंकुन देव हुए हैं, जहाँ उन्होंने पत्र, वहाँ तो कोई पेन पेंसिल तो कागज तो नहीं होते थे पूर्व, है 2000 वर्ष पहले। तो जहाँ पत्र पर उन्होंने ताड़पत्र पर है वहीं उन्होंने जो है उससे लिखा और वहीं के वहीं उन्होंने ताड़पत्र छोड़ के चले वहाँ पर पेड़ पे विराजमान कर दिया। क्या ऐसा माता के शास्त्र में आता है, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा गजब का काम मुनि का, वो तो कुछ भी कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी तो बस एक है, अपने आत्मा में निरंतर 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 है उसमें अतीन्द्रिय आनंद बढ़ाते रहना। क्या करना भैया, है भैया, पत्नी धार न पाए मन में। हमें तो पूर्ण दशाई, तो पूर्ण दशाई चाहिए प्रभु, शादी आनंद। जैसे जो है धन का लोभी निरंतर धन बढ़ाने में लगा रहता है ना, समझ में आया भैया। उसकी अंदर की इच्छाएं जो है ना कभी कम नहीं होती हैं, और धन और धन और धन और धन और धन, और वही सी धन में जाके कीड़ा बन जाता है। क्या हो जाता है, जिसको जिसकी रुचि है वो वही जाके पैदा हो जाता है। मुनिराज को तो निरंतर अपनी आत्मा में भैया बढ़ोतरी करते चले जाना, भीतराग आनंद दशा की पर्याय बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना बढ़ाते जाना। क्या करना भैया है, ये करते हैं मुनिराज, समझ आया। तो यहाँ पर जो आदि शब्द दिया है उसका मात्र इतना ही अर्थ समझना कि पुस्तक लिया, कमंडल लिया। पुस्तक तो जो है ना वो का श्रावक उनको वो स्वयं भी उपलब्ध कराता है, और वह उनको वास्तव में तो चलते फिरते सिद्ध हैं, उन्हें इतने अवलंबन की भी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया। आत्मा स्वयं ही शास्त्र है, आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। क्या आत्मा तो चलता फिरता शास्त्र है, समझ में आया। आत्मा नहीं है, क्या कहा, बात समझ में आ रही है। फिर भी उनका उपयोग इतना स्थिर नहीं हो पा रहा है अभी भी, है तो उसके लिए शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय और शास्त्र लिखते भी हैं, समझ में आप। और कोई उपदेश सुनने आए हैं तो भी अपनी आत्मा की उसमें से बाहर अगर करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो नहीं करें, कोई जबरदस्ती थोड़ा मैं तुम्हारा, समझ में आ गया। उनका तो काम एक ही काम है, बस अपनी आत्मा के सन्मुख अतीन्द्रिय आनंद में झूलते रहना, आनंद में मस्त रहना। समझ में आया। ये बात यहाँ बताई जा रही है। तो आदि शब्द का यहाँ अर्थ इतना ही लेना, पीछी शब्द का उपयोग लेना। यहाँ ना तो कैसा में आपके चश्मा का लिखा गया है न कुछ है, और जिन्हें मिल जाए तो मुझे बता देना। समझ में आया भैया। ऐसे मुद्राएं होती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर प्रयत्न परिणाम लिखा है, क्योंकि लिखा ना यहाँ पर पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम
वह आदान निक्षेपण समिति है। आदि का कर दिया है। अब कहते प्रयत्न परिणाम क्या है? जो मूल में जो लाइन लिखी हुई है, आचार्य कुंकुन देव ने लिखा है स्वयं। क्या लिखा है? पुस्तक कमंडल आदि लेने रखने संबंधी प्रयत्न परिणाम। तो प्रयत्न परिणाम क्या है? अब यहाँ एक शिष्य ने प्रश्न किया है, वो अपन आगे उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है प्रयत्न परिणाम अर्थात क्या? अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं। एक ही लाइन में उन्होंने उसका समाधान कर दिया। शुभ परिणाम। प्रयत्न परिणाम का मतलब क्या है? शुभ परिणाम। शुभ परिणाम, शुभ राग, शुभ भाव। यहाँ भाव क्रिया की बात नहीं। क्या कहा भैया बाबा? भाव क्रिया मतलब क्या और शुभ परिणाम मतलब क्या? नहीं, शुभ परिणाम का मतलब क्या और भारी क्रिया का मतलब क्या? भाई क्रिया का मतलब ये है कि जैसे मुनराज है नहीं, और उनको जो है पीछी के द्वारा वो पुस्तक को है भैया उसका मार्जिन करना, समझ नहीं आप? तो जो मार्जिन करने का जो भाव है वह तो हो गया शुभ भाव। क्या हो गया? जीव की, हमारे निमित्त से जीव की विराधना ना हो, हिंसा ना हो, तो ये हो गया क्या है? शुभ भाव। और जो पीछे लेके जो मार्जिन किया जा रहा है तो वो हो गया भाई क्रिया। क्या हो गया? शरीर की क्रिया। आ गया ख्याल में? है वो भाई क्रिया की बात है। जो उन्होंने शरीर पीछे के द्वारा जो पुस्तक पे मार्जिन किया है वो तो हो गई बाहर की क्रिया मोजी है। वो अंदर में जो विकल्प हुआ है हमारे निमित्त से या किसी जीव को तकलीफ ना हो है, तो वो हो गया शुभ भाव। उस शुभ भाव को व्यवहार आदान निक्षेपण समिति कहती है। क्या कहा? किसको? उस शुभ भाव को कहा गया है? और वो शरीर की क्रिया उसको कोई जो है वो तो जड़ की क्रिया है। वो किसकी है? हाँ, बहुत ये समझने की बातें हैं। आराम से समझ के चलो, जल्दी भाग के कहीं नहीं जाने वाले। अपन तो कहीं कहाँ भागे बताओ? अनादिकाल से इस गति में जा रहे हो, उस गति में जा रहे हो, कितने भाग पाए बताओ? हैं? रहे तो वहीं के वहीं ना, तुमने छोड़ दिया क्या? हैं बोलो, आत्मा को छोड़ा कभी हमने अनादिकाल से क्या? भले कितनी भी दौड़ धूप लगा लेते हैं, हम कहते हैं भाई, कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं, लोग जल्दबाजी करते हैं, तो हमने कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप? रहोगे तो लोकाकाश में, अलोकाकाश में तो पहुंचने वाले हो नहीं हो आप, फिर जल्दबाजी किस बात की कर रहे हो? अरे भैया, हम हर काम में इतनी जल्दबाजी करते हैं, क्यों भाई साहब क्या बात है? क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? कहाँ जाओगे आप? रहोगे तो लोकाकाश में ही है। हाँ, अलोकाकाश में पहुंच जाओ तो आपका जल्दी करना हमें कुछ समझ में आता है। देखा मम्मी, हमारे परिणामों में इतनी जल्दबाजी रहती, इतनी जल्दबाजी करो। अरे क्या करना है? परिणामों में शांति प्राप्त करने का उपाय सोचिए, हैं? हाँ, समझ रहे हैं भैया? तो धीरे धीरे समझ के चलो, आराम से शांति से। क्या पुण्य का परिणाम होता है, क्या पाप का परिणाम होता है, क्या वितराग दशा होती है, क्योंकि परिणाम के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। ये शरीर की क्रिया कोई हमारी क्रिया नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है। अंदर में परिणाम देखिए क्या सजोए जा रहे हैं, अंदर से अपने परिणामों को पहचानिए। हैं? कल मैंने कहा था नहीं, जैसे आप यहाँ बैठे पुण्य का परिणाम भी हो सकते हैं आपकी पर्याय में, पाप के परिणाम भी हो सकते हैं, और बैठे धर्म भी हो सकता है। बोलिए आप, उसकी चर्चा आज आने वाली है सुबह 10 बजे। समझ में आ गई भैया? क्योंकि परिणाम के बिना कोई आत्मा रहता नहीं है। आप में इतनी बढ़िया कला है जो 5 द्रव्यों के पास में नहीं है। ये 5 द्रव्य कौन से? पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव।
क्या भैया, आपके पास व्यवस्था है। आप चाहो तो अपने आत्मा को निगुध में ले जाओ, और आप चाहो तो अपने आत्मा को वर्तमान में सुखरूप परिणमन करके सिद्धालय में ले जाओ। तो भगवान कुछ करते धरते नहीं है। क्या कहा भैया, भगवान तो मार्ग दिखाने वाले हैं, चलना तो हमें और आप सबको पड़ेगा। क्या भैया, अब कौन कितनी जल्दी बढ़िया तरीके से चल सकता है, क्या ये तो हमारे आपके सबके ऊपर है भाई साहब। हैं, समझ में आया? यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में गंदे विचार नहीं कर सकते हो। किसने रोका आपको? जहाँ हमारे परिणामों में गंदे विचारों की श्रृंखला चल रही है, तो नियम से पाप परिणाम ही तो होगा ना प्रभु। यहाँ बैठे बैठे आप जो है सबके बारे में अच्छा भी सोच सकते हो भाई साहब, बुरा भी सोच सकते हो तो अच्छा भी सोच सकते हो। ये भैया सभी आत्माएं जो है अपना कल्याण करें, हमारे दुश्मन का आत्मा भी है अपना कल्याण करे, तो बोलो सब परिणाम हो गए कि नहीं हो गए हैं? और दूसरों के बारे में उल्टा उल्टा सोचते जाओगे तो पाप का बंद हो जाएगा। समझ गया? और इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, समझ गए आप? और अपना आत्मा तीनों काल जिसका सम्य दृष्टि जीव मुनरार अनंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा सेवन करते हैं, वो चीज हमारे पास में भी है। ऐसा जब उपयोग अंतरोन्मुखी हो जाता है तो धर्म की पर्याय भी प्रारंभ हो जाती है। बोलो आप क्या नहीं कर सकते हो? हमने तो फालतू के झगड़े में आगे सहयोगों के पीछे पर के अपनी आत्मा में कचरा इकट्ठा कर रहे हो। साफ कौन करेगा? भगवान आगे करेंगे क्या? गंदगी किसने की है घर में? हैं? समझ में आया? इसीलिए कोई भगवान करता धरता नहीं है। आत्मा स्वयं ही अपने परिणामों का करता है, धरता है और उसके फल को प्राप्त करता है। समझ में आया भैया? इसीलिए ये बात बड़ी गंभीरता से समझने को जाते हैं। भगवान अपने घर में 4 6 8 लोग आ जाए, अपन उसकी व्यवस्था करें तो बोलो कैसा हो जाता होगा अपना, अपने परिणामों में क्या होता होगा बोलो? सब अस्त व्यस्त हो जाता है, सारा जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाता है। समझ में आया? भूगोल में हमें दिखाई नहीं देता है। सही बात है। समझ में आया? बात आ रही समझ में? तो भगवान इतने अनंत जीवों का कैसे क्या करेंगे बताओ? कितने जीव हैं? कल नहीं आपको बताया था वो जो है 10 बजे के प्रवचन में है, वो जमीन कंद का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, जमीन कंद का एक छोटा सा टुकड़ा है ना, उसमें कितने जीव हैं? वो काई का उदाहरण लिया था वहां। तो हरी हरी काई होती है ना, बारिश में हरी हरी काई होती है ना बाबा, बिछ जाती है बाबा, हरी हरी काई होती है बारिश में। होती है। कल आप तो 10 बजे वाले क्लास में रहते नहीं हो, समझ में आया? पानी में काई होती है ना। थोड़ा समय निकालो पापा, लॉकडाउन चल रहा है, जितना कमा लिया उतना तो खा लो शांति से, है समझ रहा है? तो जो काई पड़ती है ना, कल गुरुदेव से परसों कही थी गुरुदेव से में, जो काई पड़ जाती है बारिश में है, वो जो हरी हरी है उसमें उसके एक छोटे से टुकड़े में, एक छोटे से टुकड़े में क्या भैया क्या बताया कि उसमें असंख्यात औदारिक शरीर है। कितने? असंख्यात औदारिक, असंख्यात है। ऐसे ही जमीन का अंदर एक छोटा सा टुकड़ा है जितना, उसमें असंख्यात औदारिक शरीर है। और एक औदारिक शरीर में कितने में? एक औदारिक शरीर में है तो असंख्यात औदारिक शरीर तो छोटे से काई के टुकड़े में, और एक औदारिक शरीर में कितने हैं? जितने सिद्ध परमात्मा हो गए हैं अभी तक और आगे भी होंगे, ध्यान रखिए, उससे अनंत गुने जीव एक शरीर में है। क्या आंखें खुल जाए और हम देखो कैसे बिना ऐसे चले आते हैं, काई पड़ी भैया चले जा रहे, कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं, हमें लगती है क्या? हैं घास पे खड़े रहते हैं, घास पे चल रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, समझ में? कितने जीवों की हिंसा होती है और अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, हैं भैया? तुझे दुनिया धर्मात्मा कहेगी पर वो वस्तु स्वरूप अर्यंत परमात्मा तुझे कभी धर्मात्मा नहीं कह सकती। समझ में आया? धर्म को पहचानने की जरूरत है, समझ में आया?
इन बातों को हमें समझना कि नहीं समझना है समझना। कि अपनी स्वच्छंदता से अपने को मनुष्य पर्याय मिली है, उसको बराबर 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 आप माँ जनवाणी माता के साथ जुड़े रहिए, बहुत से पापों से आप निजात पा जाओगे। क्या जिन्हें देव परमात्मा का मिलना यानी ये समझना चाहिए भव के अभाव का निमित्त मिल गया आपको। अब आप अपने आत्मा को चाहे भैया चाहे कीड़े मकोड़े में ले जा भाई साहब, हैं आप स्वयं जिम्मेदार हो। सही हैं हम पाप कमाते हैं तो किसके निमित्त से कमाते हैं? 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या बसा रहता है? हैं हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने आत्मा को? हैं कभी सोचते नहीं है, विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ बैठे बैठे आप चाहो तो भैया अपने परिणामों में शुभ परिणाम भी उत्पन्न कर हो जाते हैं। सब विचारों की श्रृंखला के ऊपर रहता है। हम चाहें तो अपने परिणामों में पाप भी उत्पन्न कर सकते हैं और हम चाहें तो धर्म भी उत्पन्न कर सकते हैं। पर क्षेत्र में हमारा कोई पुण्य पाप और धर्म नहीं रहता है। क्या भैया ऐसी गजब की बातें हैं ये। चाहे कितना संदेश शिखरजी की यात्रा कर लो है भैया, लेकिन अपने आत्मा को अपने परिणामों को अगर हमने समझने में बुद्धि नहीं लगाई तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आज भी तो वही के वही खड़े हुए हैं ना, हैं? तो कहते हैं प्रथम परिणाम का अर्थ किया गुरुदेव श्री ने शुभ परिणाम, शुभ राग, शुभ भाव। यह बाह्य क्रिया की बात नहीं है। बाह्य क्रिया यानी शरीर आदि की जो क्रिया हुई है उस समय गुरुराज के परिणामों में जो जीवों की जो करते मार्जिन करते हैं ना, पुस्तक उठाते उसको मार्जिन के द्वारा समझ नहीं आप। हम आप भी कैसे बैठ जाते हैं तो मुनराज तो ये करते ही है। मुनराज का तो ये व्यवहारिक तो जिनका जीवन ही है ना। और हम श्रावक हैं तो हमें क्या करना? एक देश पालन करना कि नहीं करना? करना। हमारे ऊपर भी जितना मुनराज के ऊपर लागू पड़ता है उसका कुछ अंश हमारे ऊपर भी लागू पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? पड़ता है। दो प्रकार के धर्म कहे गए हैं, श्रावक धर्म और मुनि धर्म है। तो हमारा धर्म नहीं है क्या? हम अपने किचन को बराबर सूद लें। क्या भैया कोई भी अग्नि जलाने से पहले हैं और जो है आपका जो है सूर्यास्त होने से पहले अपना किचन बंद कर दीजिए आप। बोलो कितने लोग हैं जो अस्त होने के पहले पहले अपना जो है किचन में ताला लगा देते हैं। ताला लगाने का मतलब क्या है? उसमें आवागमन खत्म कर दीजिए है। कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे श्रावक हैं। चलने दीजिए दीदी, इसी पे चलने दीजिए आप है क्या? कितने ऐसे लोग हैं बताओ जो श्रावक हैं। हमारा भी धर्म जितना मुनराज का धर्म है उतना हमारा भी अंश बनता है। हम भी श्रावक हैं। हम भी अपने कैसे में अपने चौका को रसोई को कैसा रखें, जब भोजन बनाए तो किस प्रकार से बनाए। क्या भाई साहब जब इतनी बात धर्म के अंदर हमें छुपी हुई है तो हमें भी अपना चौका बिल्कुल स्वच्छ है छन्ने की अलग एक लाइन हो भाई साहब है। पता नहीं हम तो समझ नहीं पाते हैं, महिलाएं होती हैं कुछ पता नहीं कुछ नहीं, क्या जो बस चल रहे संस्कार जो पड़े हैं भैया। छन्ना आपका भैया 2 छन्ने रखिए, मोटे मोटे रखिए, एक सूख जाए और एक उपयोग करिए है। उसकी भी जनवाणी में सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं। अपना चौका है तो बराबर उसको जो है मार्जिन कर लीजिए भाई साहब है। गैस जलाने से पहले खोल लीजिए, उसका मार्जिन कर लीजिए है। कुछ सूक्ष्म राशि है वो चौकी के बारे में भी आया था। चौका शुद्धि। अब लोगों को इनमें सबका कष्ट लगता है तो तुम कहाँ ले जाओगे अपनी आत्मा है? ये तो सोचो, कमाए के पाप कमा रहे हो। अभी कितना बड़ा काम करके आए तो मनुष्य पर्याय में आए हैं। बोलिए भाई साहब ये जैन कुल में उत्पन्न होना, मनुष्य पर्याय मिलना, ये कोई सामान्य बात है क्या? अब जनवाणी माता का समागम मिल जाना तो हमें अपने को ऊंचा उठाना चाहिए कि नीचे गिराना चाहिए है? बोलिए आप, सोचिए, अपने मन में विचार कीजिए आप। हम यहाँ तक आए हैं
मनुष्य पर्याय में आए हैं, जैन कुल में आए हैं, तो अपने आत्मा को विकास करने की सोचना चाहिए कि अपने आत्मा को कीड़े मकोड़े में ले जाने की सोचते हो। 24 घंटा पैर मुखी होकर कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ खाओ खाओ। जो व्यवहार जिनवाणी में दिया गया है उसके अनुसार अपनी बिल्कुल प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। समझ में आया भाई साहब? देखिएगा भाई साहब, सोचो विचारो भैया, खूब विचार करना, खूब विचार करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, कोई कष्ट होता है? हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, जल्दी जल्दी और भागेंगे कहाँ? मंदिर जाने। क्या करोगे मंदिर जाएंगे? क्या करोगे मंदिर जाके? है? अरे भाई 1-2 घंटे जो रसोई में लगने हैं तो लगने हैं ना, है? वहाँ जाओगे भी तो क्या कर लोगे? वहाँ भी अगर परिणामों में शांति नहीं रही भाई साहब तो आपको पुण्य वहाँ भी नहीं होने वाला है? बहुत से पक्षी वहाँ रहते हैं, संगी पंचेंद्री रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये एकांत पाप भी करते हैं, बताइए आप। पर क्षेत्र में आत्मा का न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। समझ गए आप? पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा की पर्याय से है। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। सुनना है भैया? अपने परिणामों को पहचानो। अपना परिणाम ही वास्तव में अपनी वास्तविक कमाई है भैया। एकांत भगो 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 भगो, उसमें कोई धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? देखिएगा, यहाँ कहते हैं शुभ परिणाम। प्रथम परिणाम का मतलब ये है शुभ परिणाम, शुभ राग, शुभ भाव। यहाँ बाह्य क्रिया की बात नहीं है। जो मुराद के द्वारा जो मार्जन किया जा रहा है शरीर की क्रिया के द्वारा, वह तो जड़ की क्रिया है। और अंदर मुराद के परिणामों में जो जीव को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो हमारे निमित्त से, वह उनका शुभ परिणाम है। और अंदर में जो वीतराग धारा जो चल रही है अतीन्द्रिय आनंद की, वह शुद्ध परिणति है। आगे बात समझ में? आप भी अपने में देखिएगा। मुराद की कहने का मतलब ये है, आप भी अपने अपने परिणामों को टटोलते जाइए। सही बात। अब देखिएगा, यहाँ अपहत संयमियों को संयम ज्ञान आदि, देखो यहाँ आदान निक्षेप समिति का स्वरूप कहा है। अब ये जो है परम ब्रह्मधारी ने मुल्लाज जो है ना, अब उनकी बात टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री व्याख्या करते हैं। कहते हैं अपहत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। ये मूल में लाइन जो है पदम ब्रह्मधारी जी मुल्लाज ने आचार्य कुलकुल देव की गाथा के ऊपर टीका लिखी है, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है? अपहत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाले समिति का प्रकार कहा है। क्या? अब गुरुदेव श्री ने इसका व्याख्या की जो है अपहत संयमी अर्थात व्यवहार संयमी, इस संयमी को निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान तो है। 2 प्रकार के संयमी बताए गए थे, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अब नीचे भी आएगा अपयत संयमी और उपेक्षा संयमी। क्या भैया? मम्मी हाँ देखिएगा, आपकी मूल में जो है वहीं पर टीका करते समय पदम ब्रह्मधारी देव ने देखिए यार अपयत, नीचे देखेंगे टीका में आप पढ़ेंगे अपयत संयमियों को संयम ज्ञान आदि के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। एक बात तुझे, फिर उन्होंने कहा कि उपेक्षा संयमियों को पुस्तक कमंडल आदि नहीं देती है, नहीं होती है। क्या? 2 प्रकार के संयमी हो गए हैं, अपयत संयमी और उपेक्षा संयमी है। और उसको फुटनोट में भी वहाँ पर अपयत संयमी का मतलब क्या है और उपेक्षा संयमी का मतलब क्या है, वो नीचे छोटी छोटी लाइन में टिप्पणी लिख दी है। क्या? देखिएगा, अब उसकी यहाँ व्याख्या चल रही है, कुछ गुरुदेव हमें आपको समझा रहे हैं। देखिएगा, अपयत संयमी अर्थात क्या? व्यवहार संयमी
है व्यवहार संयमी। इस संयमी को निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान तो है। क्या कहा? अव्यक्त संयमी है, अभी उसको अंदर में अपनी आत्मा का ज्ञान भी है, अपने आत्मा का श्रद्धान भी है और अपने आत्मा में रमण भी कर रहा है। समझ आया? इसके बिना तो संयमी कोई होता ही नहीं है। क्या? इसके बिना संयम होता ही नहीं है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं इस संयमी को अव्यक्त व्यवहार संयमी, अव्यक्त संयमी को निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान तो है, परंतु छठवें गुण स्थान की दशा है। कौन सी है? छठवें गुण स्थान की दशा। आगे छठवें सातवें गुण स्थान में मुनराज होते हैं ना। एक मुनराज ऐसे होते हैं बस बिल्कुल मस्त है, जिनके कोई पीछे कमंडल नहीं होते। क्या? जिनका कोई बाहर में कोई परिवर्तन वगैरह कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, समय को ध्यान की अवस्था में जाए। कहाँ पे है? ध्यान की अवस्था में। आगे बात ख्याल में भैया सबको उपेक्षा संयमी है। वे उपेक्षा संयमी होती है। कौन से होते हैं? जिनके पीछे कमंडल नहीं होते वे उपेक्षा संयमी होते हैं। तो निरंतर अपनी आत्मा में मस्त है, बाहर की क्रिया एरिया कुछ भी नहीं है। तो इसमें फिर उनको ले सकते हैं, अनंत परमात्मा को ले सकते हैं। अभी तो पहले यहाँ आओ, अनंत परमात्मा तो क्योंकि वो भी तो स्नातक मुनराज में आते ना। पहले यहाँ पे तो उनकी बात तो छोड़ दो। क्या कहा? अभी यहाँ मुनराज की बात चल रही है। क्या समझ रहे हैं? देखो क्या कहते हैं, देखिएगा। अव्यक्त संयमी अर्थात व्यवहार संयमी, इस संयमी को निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान तो है, समझे आप, परंतु छठवें गुण स्थान की दशा है। कौन सी है? छठवें गुण स्थान की दशा। यह ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है। इसके आत्मा की पर्याय में भी निरंतर वीतराग दशा, आनंद दशा चल रही है। समझना है? और शुभ राग है। समझ रहे आप? तो कहते छठवें गुण स्थान की दशा है, इसीलिए उस शुभ उपयोगी को अव्यक्त संयमी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि जिसमें लेने रखने का विकल्प उत्पन्न होता है, ऐसे छठवें गुण स्थान की भूमिका वाले को अव्यक्त संयमी कहा है। देखो नीचे फुटनोट में भी यह बात आपको मूल ग्रंथ में आपको मिल जाएगी, ऐसा गुरुदेव जी ने कहा। अब देखिएगा, अव्यक्त संयमी, अव्यक्त संयम वाले मुनि यानी अपवाद ब्रैकेट में दिया, वहीं पर पदम प्रबंधाई दिन मुनराज ने खोला है इसको। अव्यक्त संयमी वाली है, वहाँ फुटनोट की बात पढ़ रहा हूँ नीचे। अव्यक्त संयमी का मतलब क्या? अपवाद, व्यवहार में एक देश पर त्याग, अव्यक्त संयम, हीन न्यूनता वाला संयम। क्या छठवें गुण स्थान वाला है? हीन न्यूनता वाला संयम है, उसको अव्यक्त संयमी कहती है। यानी सराग चारित और शुभ उपयोग ये सब एक अर्थ है। ये किया पदम प्रबंधाई दिन मुनराज में, उसका अर्थ है। हो गया? इसमें कोई सोनगढ़ वोनगढ़ वालों की नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। समझ गए आप? सोनगढ़ वाले जो बात करते हैं सीधे हरे परमात्मा की बात करते हैं। एक अक्षर भी अगर वो मिला लें तो निगुत चले जाएंगे। समझ में आया भैया? इतना धर्म है। देखो वो उठाना बसु है, उसका अर्थ क्या कर दिया था उसने? आज का अर्थ बकरा कर दिया था। आज का अर्थ क्या कर दिया था? बकरा। बकरा कहाँ गया था? नरक पहुंचा था। अरे बोलो, है आज का अर्थ क्या कर दिया? बकरा। तो बकरा काटने की परंपरा चलने लगी। समझ में आया कि नहीं? कहाँ गया वह जीव? ऐसा कोई ऐसा जीव होगा जो अपना हित करना चाहेगा। सही बात है। सोनगढ़ का नाम बदनाम मत करना भैया। सोनगढ़ का तो इतना है कि उन्होंने हमें शास्त्र पढ़ना सिखा दिया। सही बात। समझ में आया? कुछ गुरुदेव श्री ने शास्त्र में क्या क्या है, एक एक शब्दों का अर्थ खोल के हमको बता दिया है। एक अक्षर भी इन्होंने अपनी तरफ से नहीं कहा है। समझ आप? देखिएगा, ऐसे छठवें गुणस्थान की भूमिका वाले को अव्यक्त संयमी कहा है। देखो नीचे फुटनोट में भी यही किया है कि अव्यक्त संयमी का मतलब अव्यक्त संयम वाले मुनि, अपवाद, व्यवहार में एक देश पर त्याग, अव्यक्त संयम, हीन न्यूनता वाला संयम। यानी सराग चाहे तो सो उपयोग, ये सब एक अर्थ है, सबके एक ही अर्थ निकलते हैं।
देखिए अब कुछ गुरुदेव श्री ने जो उसकी व्याख्या की है अब उसको अपन पढ़ लेते हैं। किसके ऊपर जो फुटनोट में दिया उसके ऊपर बता रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं?